अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको चांद रात और ईद उल फितर की मुबारकबाद और साथ ही जुमअतुल मुबारक भी है, तो उसकी मुबारकबाद। तो नाज़रीन, आज आपको बताते हैं कि शैतान किस तरह ईद पर लोगों के नेक बाल बर्बाद करने की कोशिश करता है। चूँकि ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला की रहमत नहायत जोश पर होती है, तो एक तरफ अल्लाह जल के नेक बंदे अल्लाह जल की बेपाया रहमतों और बख्शिशों पर खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ मोमिना पर अल्लाह जल की इतनी करम नवाजियाँ देखकर इंसान का बदतरीन दुश्मन आग बोला हो जाता है। चनाचे हज़रत सैयदना वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब भी ईद आती है शैतान चिल्ला कर रोता है। इसकी बदवासी देकर तमाम शयातीन उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और पूछते हैं, ऐ आका, आप क्यों गज़बनाक और उदास हैं? वो कहता है, हाय अफसोस, अल्लाह जल ने आज के दिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया है, लिहाजा तुम इन्हें लज़्ज़ात और नफसानी ख्वाहिशात में मशगूल कर दो। नाज़रीन, देखा आपने कि शैतान ईद पर कैसे बिफरा होता है। लिहाजा वह शयातीन को हुक्म सादर करता है कि तुम मुसलमानों को लज़्ज़ात नफसानी में मशगूल कर दो। ऐसा लगता है कि फ़ी ज़माना शैतान अपने इस वार में कामयाब नज़र आ रहा है। ईद की आमद पर होना तो ये चाहिए कि इबादत व हसनात की कसरत व बहुतात हो, ताकि अल्लाह जल का शुक्र अदा किया जाए। मगर अफसोस 7 करोड़ अफसोस, अब अक्सर मुसलमान ईद सईद का हकीकी मकसद ही भुला बैठे हैं। वाह हसरता, अब तो ईद मनाने का ये अंदाज हो गया है कि बेहुदा नक्शो नगार, बल्कि मुअज़्ज़ल्लाह अज़्ज़वजल जानदार की तस्वीर वाले भड़कीले लिबास पहने जाते हैं। याद रहे, जानदार की तस्वीर वाले लिबास को पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, तो इसके अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना जायज़ नहीं। रक़्स और सुरूर की महफ़िलें गर्म की जाती हैं, गुनाहों भरे मेलों, गंदे खेलों, नाच गानों और फिल्मों और ड्रामों का एहतमाम किया जाता है, और जी खोल कर वक्त व दौलत दोनों को खिलाफ सुन्नत व शरीयत अफ़आल में बर्बाद किया जाता है। अफसोस, 7,000 अफसोस, अब इस मुबारक दिन को किस कदर गलत कामों में गुजारा जाने लगा है। नाज़रीन, इन खिलाफ शरअ बातों के सबब हो सकता है कि ये ईद सईद ना शुक्रों के लिए यौम वईद बन जाए। लिल्लाह, अपने हालत पर रहम कीजिए, फैशन परस्ती और फजूल खर्ची से बाज आ जाइए। अल्लाह जल ने फजूल खर्चों को कुरान पाक में शैतानों का भाई करार दिया है। चनाचे पारा 15 सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 26 और 27 में इरशाद होता है, तर्जमा, और फजूल ना उड़ा, बेशक उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। नाज़रीन, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि और फजूल खर्ची ना करो, यानी अपना माल नाजायज़ काम में खर्च ना करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से तफ़ज़ीर के मुतल्लक़ सवाल किया गया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ माल खर्च करने का हक़ है उसके बजाय कहीं और खर्च करना तफ़ज़ीर है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपना पूरा माल हक़ यानी उसके मसरफ़ में खर्च कर दे तो वो फजूल खर्ची करने वाला नहीं, और अगर कोई 1 दिरहम भी बातिल यानी नाजायज़ काम में खर्च कर दे तो वो फजूल खर्ची करने वाला है। तो नाज़रीन, इसराफ़ क्या है, इसकी तरीफ़ भी सुन लें कि इसराफ़ से
اور تبذیر، یہاں ایک لفظ تبذیر استعمال ہوا ہے تو ان دونوں کا آپ کا مطلب بتاتے ہیں اور دونوں میں فرق بھی بتاتے ہیں۔ تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی نا حق صرف کرنا ہے، یعنی کہ پیسے کو نا حق خرچ کرنا ہے، اور یہی صحیح ہے کہ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ تبذیر اور اسراف میں فرق ہے۔ تبذیر خاص گناہوں میں مال برباد کرنے کا نام ہے، اس صورت میں اسراف تبذیر سے عام ہوگا، یعنی کہ تبذیر خاص گناہوں میں مال برباد کرنے کا ہے اور اسراف عام ہے، یعنی کہ کسی بھی جگہ فضول خرچی کی تو وہ اسراف ہے، لیکن اگر گناہوں میں کی تو یہ تبذیر ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ عقل و تدبر، دور بینی اور دور اندیشی۔ عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی اور عام طور پر اس کی حرکت کسی حکمت کے متحد نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف انسان کے اور مسلمان کو تو صرف دنیاوی کل کی نہیں بلکہ اس دنیاوی کل کے بعد آنے والی اخروی کل کی بھی فکر ہوتی ہے۔ یقیناً سمجھدار انسان وہی ہے، بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہی ہے جو اخروی کل یعنی آخرت کی بھی فکر کرے، حکمت عملی سے کام لے اور اس فانی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے باقی آخرت کے لیے کوئی انتظام کر لے۔ اب تو اکثر لوگ اپنی زندگی کا مقصد مال کمانا، خوب ڈٹ کر کھانا اور پھر خوب غفلت کی نیند سو جانا ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، سن لیں کہ سورہ ملک میں اللہ افضل ارشاد فرماتا ہے، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو اب خود ہی غور کر لیں ناظرین کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان کے لیے خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پاس کر دے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔